अपनों ने ही खोला योगी के खिलाफ मोर्चा, ब्राह्मणों की नाराजगी आए खुलकर सामने। ब्रजेश पाठक के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भड़के, जो कहा सुनकर सब हैरान। शंकराचार्य विवाद से ब्राह्मण समाज भी आहत, योगी के अपने ही खड़ी कर रहे आफत। आखिर क्यों है योगी से अपने ही अब नाराज? केशव मौर्य ने भी बोली दो टुक बात। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये शेर इस वक्त यूपी की सियासत पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि योगी अब अपनों के बीच ही ऐसा घिर गए जिसने दिल्ली तक सियासी तापमान चढ़ा दिया। सिर्फ यही नहीं, जब सवाल बाहर से उठे तो राजनीति संभाली जा सकती है, लेकिन जब आवाज अपने ही खेमे से आने लगे तो मुश्किलें बढ़ जाती है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। प्रयागराज के माघ मेले से शुरू हुआ शंकराचार्य विवाद अब केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि सत्ता के भीतर तक हलचल पैदा कर चुका है। और अब तो योगी के खिलाफ उनके अपने ही हो गए हैं। ये हैरानी की बात नहीं, सच है। पहले केशव मौर्य का योगी के मुखर होकर बयान देना, फिर ब्रजेश पाठक का ब्राह्मणों को तिलक लगाकर सम्मान करना अब चर्चा का विषय बन गया। इतना ही नहीं, अब तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इस मामले में आगे आ चुके हैं और जो कहा वो हैरान करने वाला है। बता दें, मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को संगम स्नान से रोके जाने और उनके साथ आए बटुकों की शिक्षा खींचे जाने के आरोपों ने आग में घी डालने का काम किया। और उनके साथ आए बटुकों की शिखा खींचे जाने के आरोपों ने आग में घी डालने का काम किया। शंकराचार्य ने इसे सनातन परंपरा का अपमान बताया, जबकि प्रशासन का कहना था कि भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों से निर्णय लिया गया। लेकिन जैसे ही चोटी खींचे जाने की बात सामने आई, मामला आस्था बनाम प्रशासन की बहस में बदल गया। विपक्ष ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया। अखिलेश यादव ने फोन कर शंकराचार्य से बात की और समर्थन जताया। शिवपाल सिंह यादव ने तो सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर चोटी खींचना महापाप है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बयान दिया था कि किसी के शरीर को आकरण छूना महापाप है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाकर सम्मान भी किया। अब इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने साफ कहा कि किसी के शरीर को नियम विरुद्ध छूना या हमला करना महापाप है और कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पूजा व्यक्तिगत विषय है, किसी को रोका नहीं जा सकता। उनका ये बयान सीधे तौर पर प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा की मांग जैसा माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसे ब्राह्मण समाज की संवेदनशीलता से जोड़कर देखा जा रहा है। यहीं से ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के भीतर अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से अलग बिंदु पर बात करते नजर आए थे। हालांकि पार्टी का आधिकारिक रुख यही है कि कानून सबके लिए सम्मान है और भीड़ नियंत्रण सर्वोपरि था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि शंकराचार्य का पद विधिक परिषद के प्रमाण से तय होता है और कानून से ऊपर कोई नहीं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी नहीं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मामला केवल कानूनी बहस तक सीमित नहीं है, इसमें भावनात्मक और सामाजिक आयाम भी जुड़ गए। ब्राह्मण समाज की नाराजगी की चर्चा पहले भी समय समय पर उठती रही है। ऐसे में जब पार्टी के वरिष्ठ नेता ही महापाप और कार्रवाई की बात खुलकर कह रहे हैं, तो विपक्ष इसे आंतरिक असहमति के संकेत के तौर पर पेश कर रहा है। दूसरी ओर बीजेपी समर्थक इसे आत्ममंथन और जिम्मेदार बयानबाजी बता रहे हैं। फिलहाल तस्वीर साफ है कि शंकराचार्य विवाद ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। सरकार डैमेज कंट्रोल में है, विपक्ष आक्रामक है और पार्टी के भीतर से भी संवेदनशील बयान सामने आ रहे हैं। ये कहना जल्दबाजी होगा कि इससे कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये प्रकरण सरकार के लिए असहज स्थिति लेकर आया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जांच और प्रशासनिक कार्रवाई किस दिशा में जाती है और क्या इससे नाराजगी की चर्चा थमती है या फिर ये मुद्दा आगे भी राजनीतिक संग्राम का केंद्र बना रहता है। फिलहाल योगी सरकार संतुलन साधने की कोशिश में है, लेकिन अपनों के बयान ने बहस को और गहरा जरूर कर दिया है।